कैराना जी सर। एक ऐसे जगह पे आप हैं जो कुख्यात रहा है पलायन के लिए। और जी अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात पुरानी हो गई है। योगी भूलने नहीं देना चाहते। आज भी योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कैराना भूलने नहीं देना है। और कैराना में जो लोग हैं क्यों नहीं भूलने देना देने के लिए बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कैराना में जिन्हें चुनाव जो टिकट मिला है, जिन्हें मुजफ्फरनगर से टिकट मिला है, ये सब अभी भी धमकी दे रहे हैं। तो हम जरा पहले योगी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी बात पे आएंगे। योगी ने क्या कहा। किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जितेंद्र, कैराना के लिए योगी कह रहे थे कि मई में ही ये शिमला बना देंगे। अब की बारी पहली बार नए तरीके से कह रहे थे। जी सबसे पहले तो आप जी बताइए कि कैराना का मिजाज आपको कैसा लगा, कैराना क्या कह रहा है। सर, सीधी चीज ये है, आप पश्चिम में कहीं भी चले जाइए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा है सर। यहाँ पे 2017 से पहले स्थितियां बहुत दयनीय थी। जो जो चीजें आप वीडियो में देखते हैं कि महिलाओं को लेकर, क्राइम को लेकर किस तरीके की स्थितियां थी, खासकर नाहिद हसन का जो नाम आ रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं, सपा ने पर्ची भरा है, उसमें सपा वाले कह रहे हैं कि बहुत पवित्र आदमी है, मानवता के लिए उन्होंने भला काम किया है, सामाजिक बड़ा काम किया। तो हम ग्राउंड पे भी हम गए, तो हमने ग्राउंड मतलब लोगों से बात करने स्टार्ट की, तो हमने देखा दो सपोर्ट है। जैसे मुस्लिम जो है वो पूरा का पूरा इस समय सपा के साथ खड़ा है सर। कोई वो नहीं है कि या बसपा में जाएगा या ओवैसी में जाएगा, हम सीधा देख रहे हैं पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है वो सपा में जा रहा है। और नाहिद हसन इसीलिए चुने गए हैं कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है वो उनकी तरफ जाए। अब सवाल है कि ये जो जाट प्लस मुस्लिम वाली वोटिंग की कोशिश हो रही है ना, कि जाट प्लस मुस्लिम कर लिया जाए, ये नाहिद हसन कहीं ना कहीं सपा पे और गठबंधन पे भारी पड़ने वाले हैं। ये दिक्कत दे जाएंगे, भले ये एक सीट अपनी अर्न कर ले, जो भी कर ले, यहाँ पे कहीं ना कहीं नाहिद हसन भारी है कैराना के अंदर। ये जो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट है, कहा जा रहा है हिंदू पॉपुलेशन कम है, और थोड़ा जाट का कटना, मुस्लिम मुस्लिम जो है, वो कहा गया ना कि इनके जो एक सांसद उन्होंने कहा है एसटी हसन, उन्होंने कहा कि मुस्लिम और हम्म। हिंदू इस बार जो है वो टेक्टिकल वोटिंग करेगा। ये रियलिटी है सर। इस बार मुस्लिम और जो सेकुलर हिंदू है वो वाली टेक्टिकल वोटिंग होगी। ग्राउंड पे आप देखेंगे मुस्लिम एक तरफा पूरा का पूरा सपा में जा रहा है, जो सेकुलर वाले हैं जैसे आरएलडी के जो लोग हैं वो जाट जा रहे हैं। और जैसे मेनली ये जो जाट पॉलिटिक्स वाली बात हो रही है ना, कि पश्चिम को लेके कि जाट नहीं इस बार नाराज है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। जिन्होंने पहले भाजपा को वोट दिया है वो आज भी भाजपा को वोट देंगे, जिन्होंने पहले भाजपा को वोट नहीं दिया है वो अब भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो तो आपको ये लगता है कैराना कि की तो मतलब कैराना में जमीनी हकीकत जो है, आप ये कह रहे हैं कि कैराना में जाट जो हाँ कैराना का विशेष रूप से है, जिसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं योगी, और याद दिलाना हाँ चाह रहे हैं मुजफ्फरनगर, याद दिलाना चाह रहे हैं कैसे कि पलायन हुए। हाँ तो जो हाँ आरएलडी का वोटर है, जो पारंपरिक हाँ जाट है, वो आपको ये लग रहा है कि वो आरएलडी को ही वोट देंगे। सर, जो 60 से ऊपर है ना, जो बुजुर्ग है 60 वाले, जिन्होंने चौधरी जी को देखा है, वो चौधरी जी के साथ ही जाएंगे सर। उनकी अभी भी भावनाएं चौधरी जी के साथ जुड़ी हुई है, तो वो अच्छा। चौधरी जी के साथ है। और जो यंगस्टर है वो बीजेपी के साथ ही है। गारंटेड है सर। इतना नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हो, बहुत एकदम है उसमें सारा का सारा हो, इतना नहीं है। मगर हाँ कि आरएलडी और इनका गठबंधन है। मगर ये जो मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए ना सर, इससे जाट बड़े नाराज भी है। सीधा सीधा जो आरएलडी के भी जाट है ना, वो भी कह रहे हैं हम देखो वोट तो नहीं देने जाएंगे, वोट हम किसी को नहीं देंगे, बैठ जाएंगे घर पे। अगर साइकिल का वो होगा निशान तो हम वोट नहीं देंगे, अगर हैंड पंप का होगा तो हम वोट देने चले जाएंगे, मगर साइकिल के निशान तो वोट नहीं देंगे। गठबंधन इनका हुआ होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है गठबंधन से, हम तो हैंड पंप पे वोट देते हैं, हैंड पंप पे ही देंगे। अच्छा जी जितेंद्र, ये बताइए कि जब अमित शाह ने भी हाल में अभी 26 जनवरी के दिन जाटों की हाँ महापंचायत बुलाई थी, करीब 250 जाट खाप नेता वहां आए थे, और निमंत्रण हाँ अ, उन्होंने दिया था अ, जाट नेता जो आरएलडी के सुप्रीमो हैं उनके लिए भी। हाँ हाँ तो इसमें कोई फर्क नजर आया क्या आपको, कह रहा वो जमीन पर कुछ दिखता है कि जाट क्या कह रहे हैं अब कि भाई सर। निमंत्रण तो दिया ही सर है। 50-50 वाला मामला है।
जाट बीजेपी को भी वोट दे रहा है, जाट गठबंधन को भी वोट दे रहा है। जो जुड़े हुए आर, मैंने कहा ना सर, जो पहले जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो बीजेपी को वोट देंगे, जिन्होंने नहीं दिया वो नहीं देंगे। जैसे जो आंकड़े रहे हैं बीजेपी के वो बरकरार रहेंगे, हो सकता है बढ़े, घटेंगे नहीं कि घट जाए, जो आंकड़े हैं वो बरकरार रहेंगे। कोविड सिचुएशन ना कह रहा है तो हमें कोविड का थोड़ा डर है, कोविड के माहौल को लेके, क्योंकि सर अच्छा इनका अच्छा। वोटर फिक्स है। इनका वोटर बूथ पे, जो सपा का वोटर है वो बूथ पे जाएगा, चाहे कोविड आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे जो स्थिति आ जाए, सपा का वोटर बूथ पे जरूर आएगा। बीजेपी के वोटर में थोड़ा अर्बनाइजेशन होता है कि एलिट क्लास के होते हैं कि इतना वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हम लाइन में नहीं लगेंगे। तो मेन चीज ये है कि अगर बूथ पे लोग पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी, तो स्थितियां सही रहेंगी। और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। हम यहाँ भले डिस्कशन कर सकते हैं, हम डिबेट्स में कर सकते हैं, हम ग्राउंड में बात कर सकते हैं, मगर लोगों ने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस कंडीशन में रहा करता था। आपको सत्यम जी भी बताएंगे जो ग्राउंड पे रिपोर्ट, किस तरीके से लड़कियों को लेकर जो व्यवहार रहा करता था। ये जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, ये भी बहन की आबरू बचाने के लिए सारी की सारी चीजें हुई थी, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, है, और अब नहीं है। ये जो योगी जी ने कहा है ना कि ठंडा कर देंगे, अभी बहुत ठंडा कर रखा है, ठंडी में और ठंडा है, पिछली गर्मी में भी कर रखा था, और कर देंगे। ये जो बाबा जी की वो है, आप अभी, मैंने एक वीडियो डाला है सुबह, जब मैंने ये वाली लाइन बोली ना कि योगी जी ठंडा कर देंगे, तो मेरे पीछे जितने भी जाट थे वो ताली बजाने लगे। मुझे समझ नहीं आया, बाद में मुझे पता चला अच्छा अच्छा जाट इस वाले से खुश है। ये जो चीजें चल चुकी है ना, देखिए हम यहाँ बातें कर सकते हैं, अखिलेश यादव कह सकते हैं कि ये बाबा जी ने क्या मॉडल अपना रखा है, ये ठोको ठोको, मगर जनता को ये चीजें अच्छी लगती है ना, जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल, ये जनता को अच्छा लगता है। जनता ने बहुत चीजें झेली है सर, और जनता को बहुत अच्छा लगता है। आजम खान जेल में है, नाहिद हसन जेल में, बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ पे व्यापारी है ना, मेन सर व्यापारियों की दिक्कत है। यहाँ 5 बजे मार्केट बंद करा दी जाती थी, 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, खासकर लड़कियों को लेके, या लूट पाट इतनी ज्यादा होती थी, आप पैसे ज्यादा लेके केयर नहीं, केयर हमको सीधा बोलता है। हमको बोले पत्रकार महोदय आप कब आए हैं पहली बार यहाँ पे, क्या हमने कहा पहली बार आए हैं भाई यहाँ पे यूपी में करने चुनाव। कह रहे आप आज खड़े हैं ना कैमरा लेके, अगर 2017 से पहले आते ना, कैमरा बचता ना, आप बचते। और ये जो जैकेट पहन के घूम रहे हैं ना, हमको कहे जैकेट पहने ना सदरी, आप सदरी पहन के घूम रहे हैं, सपा वाले से बर्दाश्त नहीं होता, जैकेट के साथ उतार के आपको भेज देते घर वापस। तो यहाँ स्थितियां थी, इस चीज से गुंडाई सब चरम पे थी। मैं खुद यूपी से हूं, मैंने खुद देखी ये चीजें, सत्यम जी भी यूपी से है, तो गुंडाई में बहुत सुधार है। और विकास में बात करेंगे तो अखिलेश यादव कहीं आसपास नहीं भटकते, मेरे को कोई मतलब नहीं है इसमें करने से। 2017 का भी मैंने यूपी देखा है, मेरे खुद की गांव की हालत इतनी खराब थी, मैंने खुद देखा है सर। हम बेसिकली हम रहते दिल्ली में है सर, बचपन से मैं दिल्ली में हूँ। 2 महीने की छुट्टियों में मैं गाँव जाया करता था। जो विकास मैंने देखा, मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है कौन बीजेपी कौन ये, मगर जब हम बचपन में गांव जाया करते थे ना, तो हम देखते थे दिल्ली, दिल्ली देखने के बाद फिर ये होता था यार सड़क टूटी हुई है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, फिर लाइट नहीं आती थी, फिर शक्तिमान आता था, उस समय हम छोटे छोटे थे, शक्तिमान के समय लाइट चली जाती थी। तो वो चीजें हमने झेली। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, 2017 से पहले मेरे गांव में सड़क नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बहुत स्थितियां खराब थी। मगर 2017 में योगी जी जीतते हैं, और ऐसा क्या होता है कि 1 साल के अंदर अंदर एकदम जबरदस्त सड़कें बन जाती हैं। और इतने सालों में मेरे गांव में ऐसे गिट्टी फेंक के चले जाया करते थे और कह देते थे बन गई सड़क, और हम साइकिल पे घूम, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि बचपन में वो साइकिल के रोड के ऊपर टावल बांध के बच्चों को बैठाया जाता था और बड़े बुजुर्ग लेके घुमा करते थे। तो वो स्थितियां यूपी में थी। और आज सर आप गाड़ी लेके सरसराते हुए चले जाइए, पश्चिम से पूर्वांचल तक आपको गड्ढा नहीं दिखेगा। 2-3 जिलों को छोड़ के, 2-3 जिलों की हालत खराब है, वो भी किसके जिले हैं मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो बाकी विकास चलिए सर बहुत भयंकर जितेंद्र, हम हुआ है। आप हाँ उस पे भी आएंगे, लेकिन हाँ सत्यम से के पास पहुंचने से पहले जरा सा एक चीज की, आप चूंकि कैराना में ही हैं, हाँ नाहिद हसन के चेलों ने जिसको जेल भेजा गया, जिसने धमकाया था हाँ कि हम हाँ जाटों को धमकाया था कि यदि तुमने हाँ वोट नहीं किया तो हम 90,000 हाँ। हैं, तुम 24,000 हो, इस तरह की बात, इसका असर कैराना में तो होगा ही होगा। इस खूब उस होगा सर, वीडियो के खूब होगा। बाद और उसे जेल भेजने के बाद जाटों के को कहीं ना कहीं तो, जो भी जैन चौधरी के पक्ष में जाने को सोच रहे होंगे, हाँ आरएलडी के पक्ष में, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आया हो। सर, मैं कह रहा हूँ ना, वो जो मूव हो रहा है ना, या तो वो वोट नहीं देंगे, या तो वोट नहीं देंगे, और या तो वोट देंगे बीजेपी को देंगे, पहली चीज।
या तो वो वोट ही नहीं देंगे, उन्होंने सीधा बोला हम वोटिंग का बाइकआउट करेंगे, हम नहीं जा रहे। अच्छा। पहली चीज वो गुस्से में है, जैसे मेरठ में मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए, मुजफ्फरनगर में इन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई, मगर मेरठ में उम्मीदवार मुस्लिम चुनना, फिर उसके बाद आप जाके यहाँ पे नाहिद हसन को लाते हैं, जिसको मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए भी कई लोग मानते हैं कि उसमें इनका भी हाथ था, फिर पलायन में भी इनका हाथ था। तो जाट का सेंटिमेंट सर वो चीजें भूल नहीं सकता, मगर हाँ हम इंडियंस हैं, तो हमको तो 3 दिन 4 दिन की चीजें नहीं आ जाती, तो भूलने की भुलक्कड़ आदत तो है, भूलने की बीमारी है, सेकुलरिज्म सर खून में भरा हुआ है ना हमारे बहुत अंदर, है। भर रखा है। तो वो चीजें हैं, वो चीजें आप जाएंगे तो वो चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। मगर हाँ ये है कि इससे बीजेपी को फायदा ही होगा। जैसे ये सारी चीजें हो रही थी ना, जाट नाराजगी, जाट नाराजगी, जाट को दिख रहा है कि ये क्या नौटंकी चल रही है, 2013 में हमारे साथ क्या हुआ है, और ये गठबंधन में जाके कहाँ बैठ गए हैं आरएलडी वाले, वो सब समझ में आ रहा है, सब बहुत चालाक है। देखिए इस समय मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी का वोटर एकदम साइलेंट है। ये जो वायलेंट हुए पड़े ना सड़कों पे, ये लोग आवाज सर किसी के आने नहीं दे रहे। आप अगर सड़क पे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग जाएंगे, या तो 2 मिनट बाद लड़ाई हो जाएगी, ये लड़ने पे आ जाएंगे, या तो आपको छोड़ के जाने पड़ेगा, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते।